अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जान मार रिज़्क़-औलाद में बरकत दे। सो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम रोमानिया और बुल्गारिया की बात करने वाले हैं और ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपके लिए। लास्ट वीडियो इन दोनों कंट्रीज की जो मैंने बनाई थी वो बेसिक डिटेल की थी। तो गाइस, अगर आप यूरोप में एंट्री लेना चाहते हैं तो ये वो दो कंट्रीज हैं, रोमानिया और बुल्गारिया, जो यूरोप में सबसे कम सैलरी देने वाली कंट्री हैं। और अगर इनकी वीजा सक्सेस रेशियो की बात करें तो 99% है। अगर तो आप महीने का 40 से 50 हज़ार तक कमाना चाहते हैं पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी में, तो आप इन दोनों कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। ये दोनों कंट्री जो ना है वो छोटी लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं ज्यादा जो ना यहाँ पर बुल्गारिया को प्रेफर करूंगा। वो क्यों, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। इन दोनों कंट्रीज के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, इसके बावजूद भी आप यूरोप जाना चाहते हैं, तो ये दो कंट्रीज इस वक्त सबसे अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है। दोनों कंट्री जो है 31 मार्च 2024 को शेंजन जोन में शामिल हो चुकी हैं। पहले 26 कंट्री थी, अब जो है ना क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया के आने के बाद 29 हो गई हैं। तो अगर आप सिर्फ एंट्री लेना चाहते हैं यूरोप में तो आप इन दोनों कंट्रीज को रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये दोनों काफी ट्रेंडिंग पर चल रही हैं। तो मैं आपको इन दोनों कंट्रीज के वर्क परमिट की कंप्लीट डिटेल दूंगा। आपको मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने मेरे पास व्हाट्सएप पर मशवरा लेने आ जाते हैं। अगर मैं आपकी हेल्प करता हूं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आपका भी हक बनता है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दूसरों की तरह बड़ी बड़ी नहीं छोड़ता, हमेशा मैंने जो है ना फैक्ट जो है वही आपको बताया है। तो गाइज, अगर आप रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में नहीं जानते तो रोमानिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है और यहाँ पर रोमानियन जुबान बोली जाती है। और रोमानिया को जो कैपिटल है वो बुकारेस्ट है। और दूसरी तरफ अगर बुल्गारिया की बात करें तो इसकी टोटल पॉपुलेशन 70 लाख के करीब है और यहाँ पर बोली जाने वाली जो जुबान है वो बुल्गारियन है और इसका कैपिटल सोफिया है। यहाँ काफी ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन इन दोनों कंट्री का। अब अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आप 40 से 50 हज़ार तक कमाना चाहते हैं तो आप इन दोनों कंट्रीज के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, क्योंकि ये कम सैलरी देने वाली कंट्री है। आप इसे यूरोप की गरीब कंट्री भी बोल सकते हैं। इन कंट्री की एंट्री बहुत आसान है, मगर आप अच्छे पैसे यहाँ पर नहीं कमा पाएंगे। अगर यहाँ रोमानिया की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 650 से 850 तक आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और अगर इसकी पर हॉर एवरेज निकाली जाए तो 4 यूरो बनती है, लेकिन यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर सैलरी नहीं मिलती, मोस्टली आपको मंथली बेसिस पर ही सैलरी मिलती है। लेकिन रोमानिया की अच्छी बात यह भी है कि आप यहाँ पर ओवर टाइम भी लगा सकते हैं और 800 से ज्यादा भी कमा सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ बुल्गारिया की बात करें तो यहाँ पर आपको रोमानिया से भी कम सैलरी मिलेगी, जहां पर एवरेज सैलरी जो 400 यूरो से लेकर 500 यूरो तक मिलती है। और अगर यहां पर हर की बात करें 2 से 3 यूरो बनते हैं, लेकिन बुल्गारिया में आप 400 तक सेविंग कर सकते हैं। दोनों कंट्री यूरोप में सबसे ज्यादा कम सैलरी देने वाली कंट्री है। सैलरी का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इन दोनों कंट्री का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, पहला रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू वर्क परमिट ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं। पहले मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी का बताऊंगा ये आपसे कितना चार्ज करेंगी वर्क परमिट के लिए। जैसा कि हम पाकिस्तानी, हम खुद भी बहुत सियाने और अगले को भी सियाना कर देते हैं। काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि रोमानिया में जो एजेंसीज हैं वो तकरीबन 5000 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक चार्ज कर रही हैं। और इतना महंगा वैसे इनका कंट्रीज का वर्क परमिट होना नहीं चाहिए। 2500 यूरो में तो आपको लिथुआनिया का वर्क परमिट मिल जाता है थ्रू एजेंसी। लेकिन अब रोमानिया के लोग समझ चुके हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग भारी रकम देने को तैयार है, इसलिए अब वो दोनों हाथों से लूट मचा रहे हैं और 5-6 हजार यूरो मांगना उनके लिए काम सी बात है। और अगर दूसरी तरफ बुल्गारिया के वर्क परमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एजेंसीज हैं वो 3500 से लेकर 4000 यूरो तक चार्ज कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी रोमानिया से भी कम है, लोगों का रुझान भी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सैलरी मैंने आपको बताई है आप इसे बचा भी सकते हैं। मोस्टली इन दोनों कंट्रीज में कंपनी आपको राइश, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल वगैरह प्रोवाइड जरूर करती हैं। देखिए, बाकी आपके जाती अखराजात पर 150 से लेकर 200 यूरो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रदेश में सबसे जो बड़ी टेंशन होती है ना वो खाना और राइश की होती है, वो आपको कंपनी की तरफ से मिल जानी है। अब दूसरी तरफ अगर जॉब्स की बात करें जो पाकिस्तानी यूनियन को ज्यादा मिल रही है, तो रोमानिया में ज्यादातर डिलीवरी, ट्रक ड्राइवर, क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, सुपरमार्केट वगैरह में ज्यादा जॉब मिल रही है। और बुल्गारिया की अगर बात करें तो यहाँ पर होटल लाइन्स की जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन की है, फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस, क्लीनिंग वगैरह की जॉब्स अभी मिल रही हैं। और अगर किसी के पास डिमांड है भी ना तो इन ऑक्यूपेशन में है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है वो लोग ही ज्यादातर यहाँ पर आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर ये बात करें कि बिना एजेंसी या फ्री में वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, तो रोमानिया के लिए आपको इस तरह जॉब पोर्टल दिखाई जा रही है और बुल्गारिया के लिए इस तरफ। आपने इन पर जाना है अपना सीवी कवर लेटर के साथ, कंपनीज और एम्प्लॉयर को अप्लाई करना है और अपना सीवी कवर लेटर की सर्विस जो आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि वर्क परमिट का एक्चुअली में क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए जो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, जो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी ले सकते हैं, जॉब पोर्टल से भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर। एक बार जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो एम्प्लॉयर या कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होगा। रोमानिया के एम्प्लॉयर या कंपनी के मामले में वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन होती है वो आपका एम्प्लॉयर या फिर कंपनी इमिग्रेशन ऑफिस में देगा, और दूसरी तरफ बुल्गारिया के मामले में एम्प्लॉयर या कंपनी नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस में आपका वर्क परमिट की एप्लीकेशन देगी। दोनों एक हिसाब से सेम ही है। आपके वर्क परमिट की अप्रूवल आती है, फिर रोमानिया के लिए आप रोमानिया के एम्बेसी में जाओगे और बुल्गारिया के लिए बुल्गारिया की एम्बेसी में जाओगे अपनी होम कंट्री से।
तो इनके लिए सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, फिर आपके पास एग्रीमेंट, उसके बाद आपकी वर्क परमिट की अप्रूवल, फिर एम्बेसी में और वीज़ा लगने के बाद आप ट्रैवल कर पाएंगे और ट्रैवल करने के बाद यहाँ आकर आपको TRC मिलेगी। अब अगर टोटल टाइम की बात करें सारे प्रोसीजर में कितना टाइम लग जाएगा, तो एक बार जॉब ऑफर लेटर आने के बाद रोमानिया के वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है उस पर 3 से 4 महीने लग जाते हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट पर 3 से 4 महीने लग जाते हैं, यानी 7 से 8 महीने आप मानकर चलें। और दूसरी तरफ अगर बुल्गारिया की बात करें तो वर्क परमिट की अप्रूवल पर 1 महीना लग जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। फिर अपॉइंटमेंट लेकर आप एम्बेसी में जाते हैं। इन सबको मिलाकर बुल्गारिया आप 3 से 4 माह के अंदर अंदर आ सकते हैं। रोमानिया में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। एक और जरूरी बात, रोमानिया के लिए वर्क वीजा और वर्क परमिट के लिए इंटरव्यू भी जो ना बड़े सख्त होते हैं और बुल्गारिया के मामले में डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर, वो आपका इंटरव्यू लेती है या नहीं, ठीक है। इसलिए मेरी फेवर जो है बुल्गारिया की तरफ ज्यादा है। तो एक तो जल्दी काम हो जाता है, यहाँ पर एजेंसीज भी कम चार्ज करती हैं, आपकी मर्जी, आप ऑनलाइन सर्च कर लें या फिर एजेंसी से ले लें। लेकिन दोनों कंट्रीज के लिए आपके पास PCC होना चाहिए, जिसे आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। आपका कोई भी जो ना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों कंट्रीज को टारगेट करने वाले हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा कर रख लें। तो ये था रोमानिया और बुल्गारिया के वर्क परमिट और वर्क वीजा का प्रोसेस। अब बहुत सारे भाइयों का सवाल होगा कि क्या हम इस वीजे पर अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं, तो बिल्कुल आप बुलवा सकते हैं, मगर आपको 1 साल यहाँ पर रहना होगा। और अगर आप इन दोनों कंट्रीज में 5 साल तक काम करेंगे तो आपको PR भी मिल जाएगी। शुरू में आपको जो है ना टाइप D वीजा मिलेगा, जिसे आपको हर साल रीन्यू करवाना पड़ेगा। अब कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी तलीम कम है, स्किल नहीं है और आप 40 से 50 हज़ार तक कमाना चाहते हैं तो आप इन दोनों कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप दूसरी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, जिन पर मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एजेंसीज पर वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो पोर्टल मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों कंट्रीज में किसी एक को टारगेट करना चाहते हैं तो मुझे वो भी जो है ना जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ जाना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।